ओके। हम्म। अभी ठीक है। ठीक है, पहले प्रेयर्स करेंगे प्रभुपाद जी को। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश सकल श्री कृपा पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भक्ति यहाँ पे ध्यान दो। कोई बात नहीं, ठीक है। देवर्षि, देखो मैं तुमको फिर क्लास में तुम दोनों को बाहर निकाल दूंगी क्लास से। तुम लोग मस्ती। भक्ति, ठीक है। तो हमें याद, तुम्हारी मम्मा को मैं फोन कर रही हूँ। भक्ति, तुम्हारी मम्मा को मैं कॉल करती हूँ अभी। ठीक है। तो आप लोग ऑलरेडी क्लास में गजेंद्र स्तुति याद कर रहे हो अभी, राइट? और प्रहलाद स्तुति। अभी हम लोग यहाँ पे कुंती स्तुति श्लोका भी देखेंगे और श्लोका के साथ साथ उसका मीनिंग। राधा रानी, तुमको कुंती स्तुति याद है? माता जी थोड़ी थोड़ी। थोड़ी थोड़ी याद है। ओके, तुम्हारा कैमरा ऑन कर दो। अर्जुन। ओके, ठीक है, मुझे लाइट दिख रही है अच्छे से। ओके, ठीक है। तो कुंती स्तुति भागवतम के कौन से कैंटो में आती है? भक्ति, राधा रानी बताओ। माता जी फर्स्ट कैंटो में। यस, फर्स्ट कैंटो के चैप्टर नंबर 8 में कुंती स्तुति आती है। कुंती स्तुति का मतलब कुंती महारानी भगवान को प्रार्थना कर रही है। और प्रभुपाद जी ने एक अलग से बुक भी लिखी है, कुंती महारानी की प्रार्थनाएं, स्पेशली कुंती महारानी की स्तुति के लिए। ठीक है। तो श्लोक, जो 8वां अध्याय है चैप्टर नंबर 8 कैंटो 1 का, उसमें जो श्लोक का 18 है वहां से कुंती महारानी की स्तुति स्टार्ट होती है। ठीक है। तो श्लोका नंबर 18 जो है वो हम लोग आज लेंगे। और सभी को स्क्रीन पे देख के रिसाइट करना है साथ में। ठीक है। श्लोका कौन बोल रहा है ये? यहाँ पे प्रार्थना कौन कर रहे हैं? कुंती महारानी। तो यहाँ पे क्या लिखा है? कुंती उवाच। कौन बोल रहे हैं? कुंती महारानी। ठीक है। तो श्लोका बोलना है सभी को, एक एक वर्ड पहले। हाँ बोलो राधा रानी। ऐसा कह रही थी कि जब मैं वीडियो चालू करती हूँ ना तो फिर लॉग आउट हो जाती हूँ। ऐसा ठीक है, कोई बात नहीं। तो तुम वीडियो मत चालू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्क्रीन विजिबल होना चाहिए बस। ओके। तो अब यहाँ पे श्लोका बोलते हैं, ठीक है। श्लोका में सबसे पहले क्या लिखा है? नमस्ते। नमस्ते का मतलब क्या होता है? कुंती महारानी क्या बोल रही है? नमस्ते। नमस्ते मतलब मैं नमस्कार करती हूँ। ठीक है। नमस्ते का मतलब क्या है? भक्ति, तुम्हारे मुंह में क्या है? तुम डिस्टर्ब करती हो क्लास में। मैं नेक्स्ट टाइम तुमको क्लास में आने ही नहीं दूंगी। ओके, श्लोका बोलो साथ में। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम, साथ में बोलना है, ठीक है। नमस्ते।
यस, फिर से वापस से। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम् नमस्ते ईश्वरं प्रकृते परम्। ईश्वरं प्रकृते परम् यस, ईश्वरं प्रकृते परम् ईश्वरं परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितम् अन्तर्बहिरवस्थितम्। यस, ओके, फिर से अब भाई पूरा श्लोक का बोलना है, ठीक है। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम् नमस्ते ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितम्। यस, अब देखो, अब म्यूट कर दो सभी, अब खुद को म्यूट कर दो। ओके, अब देखो यहाँ पे कुंती महारानी क्या बोल रही है। सबसे पहले कुंती महारानी बोल रही है नमस्ते। नमस्ते मतलब मैं नमस्कार करती हूँ। किसको नमस्कार कर रही है कुंती महारानी? भगवान को। ठीक है, भगवान को नमस्कार करेंगी क्योंकि भगवान की स्तुति कर रही है। अब वो भगवान कैसे हैं वो ये श्लोका में बताया है कि वो भगवान में सबसे पहले क्या बोला है, पुरुषम। वो भगवान कैसे है, परम पुरुष है। तो कुंती महारानी किनको नमस्कार कर रही है? वो भगवान, जो भगवान यहाँ पे लिखा है पुरुषम, जो भगवान परम पुरुष है, ठीक है, उन भगवान को नमस्कार कर रही है। फिर आगे क्या बोला है, त्व आद्यम। आद्यम का मतलब क्या है, यहाँ पे लिखा है देखो, त्व आद्यम। आद्यम का मतलब जो सबसे पहले से है, जो सबके मूल है, जिनसे सबकी शुरुआत होती है, उसको बोलते हैं आद्यम। मतलब शुरुआत जिनसे होती है। तो यहाँ क्या बोला है, त्वाद्यम। त्वा मतलब आप, आद्यम मतलब जिनसे सबकी शुरुआत होती है। तो वो भगवान जिनसे सबकी शुरुआत होती है, वो आदि पुरुष, उनको मैं नमस्कार करती हूँ, ऐसा बोल रही है कुंती महारानी। फिर आगे भगवान के लिए क्या बोला है, प्रकृति है। प्रकृति का मतलब क्या होता है, भौतिक प्रकृति। और परम का मतलब परे। तो वो भगवान जो परम पुरुष है, जो सभी के आदि है, और प्रकृति परम मतलब जो भौतिक प्रकृति के परे है, तो उन भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ। तो कितने वर्ड्स यहाँ पे आए, सबसे पहले आया पुरुषम, ठीक है, फिर आया ईश्वरम, उसके बाद आया प्रकृति परम। ठीक है, तो यहाँ पे कुंती महारानी क्या बोल रही है, मैं उन परम पुरुष भगवान को नमस्कार करती हूँ जो भौतिक प्रकृति के परे है और जो सभी के आदि पुरुष है। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन का मीनिंग हुआ। अब सेकंड लाइन का मीनिंग क्या है, यहाँ पे क्या वर्ड लिखा है, अलक्ष्यम। अलक्ष्यम का मतलब कि जिनको हम देख नहीं सकते या जिनको कोई भी अपना लक्ष्य नहीं बना सकता। अगर मैं ऐसे बोलूं अरे मुझे अभी के भी भगवान को देखना है, भगवान मेरे सामने आ जाए, तो मैं अपनी इच्छा से ऐसे सोचने से भगवान मेरे सामने नहीं आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अलक्ष्यम का मतलब क्या बताया है प्रभुपाद जी ने कि अदृश्यम, मतलब भगवान अदृश्य रहते हैं। फिर आगे क्या बोला है, कहाँ पे अदृश्य रहते हैं, सर्वभूतानाम। सर्वभूतानाम मतलब जितने भी भौतिक जगत में जीव है, जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं, भगवान सभी सभी के सामने अदृश्य रहते हैं। अभी कोई बोल सकता है अरे देखो बाहर कृष्ण है, नहीं दिखते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम अभी वो लेवल के डिवोटी नहीं है कि हम भगवान को देख सके। दूसरा क्या बोला है, दूसरा मतलब क्या है कि सर्वभूतानाम, आगे लिखा है अंतर। अंतर मतलब अंदर, बहिर मतलब बाहर, अवस्थितम। अवस्थितम का मतलब है कि स्थित रहते हैं। मतलब भगवान हर, सर्वभूताना मतलब भगवान हर जीव के अंदर भी है, सभी वस्तुओं के अंदर भी है और बाहर भी है।
लेकिन फिर भी भगवान कैसे रहते हैं? अदृश्य, फिर भी भगवान दिखते नहीं है। पंची, ये पेंसिल के अंदर तुमको भी भगवान दिख रहे हैं, लेकिन भगवान है ना इसके अंदर, भगवान ने बोला है कि मैं हर एक अणु में हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर भगवान है, लेकिन हमको दिख रहे हैं अभी? नहीं दिख रहे हैं। तो वही चीज यहाँ पे कुंती महारानी बोल रही है कि भगवान सर्वभूताना, मतलब भगवान सभी वस्तुओं के अंदर भी है और बाहर भी है, लेकिन फिर भी भगवान कैसे है? अलक्ष्य, मतलब अदृश्य। भगवान अदृश्य है, भगवान हमें भौतिक आंखों से नहीं दिखते। तो इसीलिए फर्स्ट श्लोका का मीनिंग क्या हुआ? नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम। अब कुंती महारानी बोलती है, अब हम मीनिंग याद करेंगे। श्रीमती कुंती ने कहा, क्या बोल रही है कुंती महारानी? मैं आपको नमस्कार करती हूँ। क्योंकि क्यों नमस्कार कर रही है? उनका मन हुआ ऐसे ही कि चलो मैं नमस्कार कर देती हूँ, ऐसे ही नमस्कार कर रही है? नहीं, रीजन है। रीजन बता रही है कुंती महारानी कि क्यों हमको भगवान भगवान को नमस्कार करना चाहिए। क्योंकि आप आदि पुरुष है, यहाँ पे लिखा है पुरुषम आद्यम। आप आदि पुरुष है, मतलब पूरा का पूरा जो भौतिक ब्रह्मांड है वो सब कहाँ से आया? आपसे आया। सारे जीव कहाँ से आए? आपसे आए। इसीलिए आप आदि पुरुष है, इसीलिए मैं आपको नमस्कार करती हूँ। ये पहला रीजन दिया कुंती महारानी ने। फिर दूसरा रीजन दे रही है, और इस भौतिक जगत के गुणों में, गुणों से निर्लिप्त रहते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है ऊपर श्लोका में? प्रकृते परम, मतलब भगवान भौतिक प्रकृति के परे हैं। परे होने का मतलब क्या है? कि भगवान कोई भी भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते। भगवान कभी भी तमोगुण में नहीं आते, भगवान रजोगुण में नहीं आते, भगवान सतोगुण में भी नहीं आते, भगवान शुद्ध सत्व गुण में आते हैं। इसीलिए क्या बोला है कि भौतिक जगत की जो गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, वो तीनों गुणों से भगवान निर्लिप्त रहते हैं। निर्लिप्त का मतलब क्या है? कि भगवान वो गुणों के प्रभाव में नहीं आते। तो ये कुंती महारानी ने दूसरा रीजन दिया कि ये इसीलिए मैं आपको नमस्कार करती हूँ। फिर आगे बताती है कि वो भगवान, और भगवान के बारे में और बता रही है कि वो भगवान कैसे है? कि आप समस्त वस्तुओं, मतलब जितनी भी वस्तु है, जितनी भी जीव है, ये पेंसिल है, मोबाइल है, पानी है, जल, अग्नि, वायु, सब कुछ, सभी वस्तुएं, क्या बोलती है? कि आप समस्त समस्त वस्तुओं के भीतर भी है, मतलब उनके अंदर भी है और बाहर भी है, लेकिन फिर भी आप सभी के लिए कैसे हैं? अदृश्य, मतलब आप नहीं देख, हम आपको नहीं देख सकते, ऐसा बोल रही है। ठीक है, तो ये मीनिंग हुआ ये श्लोक का। हाँ बोलो भक्ति। माता जी, माता जी ऐसा बोल रही हूँ कि थोड़ा जोर से बोल सकते हो, सुनाई दे रहा, थोड़ा लो आवाज आ। अच्छा, आवाज लो आ रहा है, ओके ठीक है, तो और जोर से बोलती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे श्लोका में टोटल तीन चीजें हैं। सबसे पहला क्या है कि कुंती महारानी बोल रही है मैं आपको नमस्कार करती हूँ। फिर रीजन बता रही है कि मैं आपको क्यों नमस्कार कर रही हूँ, क्योंकि आप आदि पुरुष है। उसके बाद दूसरा कारण क्या दे रही है? कि आप जितने भी भौतिक गुण है वो भौतिक गुणों से निर्लिप्त रहते हैं, आप भौतिक गुणों में नहीं आते, तो इसीलिए मैं आपको नमस्कार करती हूँ। फिर दूसरी लाइन क्या बता रही है? कि जितने भी भौतिक जगत में सारी चीजें हैं, आप वो सभी के अंदर है और बाहर भी है, लेकिन फिर भी आप किसी को भी दिखते नहीं है, क्योंकि आप कैसे हैं? आप सभी के लिए अदृश्य है। तो जब तक हमारी भौतिक आंखें हैं तब तक हम भगवान को नहीं देख सकते। ठीक है, मीनिंग समझ आ गया? अभी मीनिंग को रिसाइट करना है, कौन रिसाइट करेगा? चलो। माता जी मैं करूँ? हाँ, तुमसे स्टार्ट करते हैं, फिर सभी को एक एक बार करना है। पढ़ो, मीनिंग पढ़ो। पढ़ना कि मोढ़े बोलो? हाँ, मोड़े बोलो। इसमें ऐसा बोल। ओ चुप रहो। माता जी एक मिनट। हाँ हाँ, पंछी तब तक तुम देख के बोलो, स्क्रीन दिख माता रहा जी, है? इस इसमें बोल रहा है इसमें कुंती ने कहा कि मैं તમને नमस्कार करूँ છું કેમ ગુજરાત माता जी गुजराती में बोल सकते हाँ हैं? हाँ, बोल सकते हैं, बोलो। मैं તમને નમસ્કાર કરું છું કારણ કે છે ને તમે આદિપુરુષ છો અને આ ભૌતિક જગતના ગુણોના પરે છો. પછી हाँ કે છે કે તમે આ સમસ્ત વસ્તુઓ
ના ભીતર અને બહાર છો અને તો અને બી મને બહાર રહી તમે બહાર રહીને પણ તો પણ અદ્રશ્ય રહો છો અમારા માટે. હા बराबर गुड मा- गुड। राधा रानी माताजी रेवती देवर्षि रुक्मणी। को बोलना है रीड करे सर माताजी देवर्षि को रीड करना है, ऐसा बोल हाँ रही है। ठीक है, एक बार राधा रानी को बोलने दो फिर मैं देवर्षि को बोलती हूँ। चलो राधा रानी रुक्मणी रेवती कौन बोलेगा? याद करना है ये श्लोक का, नेक्स्ट टाइम ये मैं आप लोगों को पूछूंगी क्लास में मीनिंग इसका। पढ़ना है कि बोलना है? याद हो गया हो तो बिना देखे बोलना है, और याद नहीं हुआ है तो पढ़ना है। माताजी मुझे याद हो गया है। हो गया है तो सुनाओ, अपने वर्ड्स में सुनाओ, कोई इस, प्रॉब्लम नहीं है। इसमें कुंती महारानी भगवान श्री कृष्ण को ऐसे कहती है कि मैं आपको नमस्कार करती हूँ क्योंकि आप आदि पुरुष हो और आप ये जगत भौतिक जगत के सारी गुणों में निपुण हो और आप निपुण हो। सम, हाँ हाँ बोलो बोलो। और आप ये समस्त वस्तुओं के भीतर भी हो और बाहर भी हो पर आप हमारे लिए अदृश्य हो। हाँ यस। अभी इसमें ना एक सिर्फ मिस्टेक हुई है, वो है भौतिक गुणों से निर्लिप्त। निपुण मतलब भगवान गुणों में बहुत परफेक्ट है, और निर्लिप्त का मतलब कि भगवान गुणों के परे हैं। ठीक है, तो बस वो एक वर्ड सही करना है। ठीक है, बोलो देवर्षि अभी तुम। श्री श्रीमती कुंती ने कहा मैं हाँ आपको नमस्कार करती हूँ क्योंकि आप आदि पुरुष हैं और इस भौतिक जगत के गुणों से निर्लिप्त रहते हैं। आप हाँ। समस्त वस्तुओं के भीतर तथा बाहर स्थित रहते हुए भी सब 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 सबो सबो मतलब सभी के द्वारा, सभी सबो सबों द्वारा। द्वारा अदृश्य है। हाँ यस। अगर निर्लिप्त वर्ड याद नहीं रहता है तो हम भौतिक गुणों के परे भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी बोल सकते हैं। पंछी तुम रीड करोगी? हाँ। श्रीमती कुंती ने कहा मैं आपको नमस्कार करती हूँ क्योंकि आप आदि पुरुष है और इस भौतिक भौतिक जगत के गुणों से नील निर्लिप्त, निर्लिप्त मतलब परे है। हाँ निर्लिप्त रहते हैं। आप समस्त वस्तुओं के भीतर तथा बाहर स्थित रहते हुए भी सबो सबो द्वार अशुद्ध अदृश्य, अशुद्ध अशुद्ध नहीं अदृश्य अदृश्य। है। हाँ अशुद्ध मतलब, अरे तुमने तो भगवान को अशुद्ध बना दिया है, भगवान को इम्प्योर बना दिया तुमने तो पंछी। भगवान तो परम शुद्ध है। अदृश्य है मतलब भगवान दिखते नहीं है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्लास में ना ये श्लोक आप नेक्स्ट टाइम, आज बहुत टाइम आधा घंटा ऐसे ही वेस्ट हो गया। नेक्स्ट टाइम मेरा है कि हम एटलीस्ट 3 से 4 श्लोका एवरी क्लास में याद करेंगे, और ये वाला श्लोका नेक्स्ट टाइम याद करके आना है। ठीक है, शिरीष तुमको बोलना है? बिगी? क्या माता जी? ओके कोई हरे बात कृष्णा माता जी, अभी बिकी ने अभी सुन नहीं रही है वो। नहीं, ओके ओके कोई बात नहीं माता जी, कोई बात नहीं। ओके थैंक यू। हाँ हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता ठीक है, जी तो ये क्या बोल रहे थे आप? नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रही थी, तुमको नहीं बोल रही थी। अभी मैं दूसरी वाली पीपीटी स्टार्ट करती हूँ, ठीक है? उसमें एक बहुत अच्छी स्टोरी आती है, बहुत फनी और बहुत अच्छी स्टोरी, द्वारका की। ठीक है, वो स्टार्ट करते हैं, चलो।
कि सभी को स्क्रीन दिख रहा है? हाँ माता जी। ओके, तो मैं ना इसके पहले एक पीछे की स्टोरी बता देती हूँ, बहुत अच्छी स्टोरी है। एक बार क्या हुआ, हमको सभी को पता है कि युधिष्ठिर महाराज ने महाभारत के युद्ध के बाद उनको ऐसा लगा कि उन्होंने बहुत पाप किया है। तो फिर उन्होंने राजसूय यज्ञ कर सॉरी अश्वमेध यज्ञ करने का सोचा। अब जब वो अश्वमेध यज्ञ करने का प्लानिंग कर रहे थे, तो भगवान उस टाइम उनके साथ थे। फिर भगवान ने ऐसा बोला युधिष्ठिर महाराज को कि आप एक काम करो, आप अश्वमेध यज्ञ की पूरी तैयारी कर लो, तब तक मैं द्वारका चला जाता हूँ। और जब आपकी सारी तैयारी हो जाएगी और आपको ऐसा होगा कि चलो अब मुझे यज्ञ स्टार्ट करना है, तो तब मुझे बुला लेना, तो मैं द्वारका से आ जाऊंगा। तो ऐसा बोल के भगवान द्वारका चले गए। अब हस्तिनापुर में सारी तैयारी हो गई और फिर युधिष्ठिर महाराज ने सोचा चलो अब हम क्या करते हैं, भगवान कृष्ण को बुला लेते हैं। क्योंकि उन्होंने बोला कि अगर भगवान नहीं होंगे तो हमारा कोई भी यज्ञ सफल नहीं होगा, इसलिए भगवान श्री कृष्ण तो होने ही चाहिए। और ऐसा बोलने के बाद उन्होंने क्या किया, वो गए, उन्होंने भीम के पास और भीम को बोला जाओ भीम, तुम जाओ द्वारका और भगवान श्री कृष्ण को बुला के लेके आओ। अब भीम को सबसे ज्यादा क्या पसंद है, कौन बताएगा? भीम को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? खीर। हाँ, मतलब भोजन, उनको भोजन बहुत पसंद है, भीम को खाना बहुत पसंद है। तो भगवान को पता था कि भीम को खाना बहुत पसंद है। तो भीम ऐसे ही चलते 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 बहुत दिन हो गए, द्वारका पहुंच गए। अब भीम ऐसे टाइम पे पहुंचे जब दोपहर थी। और दोपहर के टाइम भगवान के सामने देवकी माता ने बहुत बड़ी थाली लगाई थी, और वो थाली में बहुत सारा भोग था। तो जैसे ही भीम गए, भीम को बहुत अच्छी सुगंध आई। तो भीम को पता चल गया, अरे लगता है कृष्ण अभी खाने के लिए बैठे हैं। तो भीम ने सोचा मैं जल्दी से जाता हूँ और कृष्ण को बता देता हूँ कि मैं आया हूँ, ताकि कृष्ण मुझे भी खाने के लिए बैठा दे। तो भीम को बहुत भूख लगी थी। तो भीम ने वहां पे जो द्वारपाल थे, क्योंकि भगवान राजा थे इसीलिए सीधा भीम अंदर नहीं गए, वो द्वारपाल बाहर आए और भीम ने द्वारपाल को बोला जाओ आप कृष्ण को बता दो कि भीम आए हैं। तो द्वारपाल अंदर गए और भगवान को बताया कि बाहर भीम आए हैं। तो भगवान को पता चल गया। भगवान ने सोचा चलो अभी मैं भीम के साथ थोड़ा मजाक करता हूँ, क्योंकि भीम को खाना बहुत पसंद है। तो अब मैं भीम को बाहर ही खड़ा रखूंगा और उसको अंदर नहीं बुलाऊंगा, और भीम को ऐसे चिढ़ा चिढ़ा के खाऊंगा, तो भीम का खाने का बहुत मन होगा और मैं उसको अंदर ही नहीं आने दूंगा। ऐसा करके भगवान ने क्या किया, भगवान ने पापड़ लिया और पापड़ खाना स्टार्ट किया। पापड़ खाते हैं तो आवाज आती है ना, पापड़ में आवाज आती है ना खाने की। तो जब भगवान ने पापड़ खाया तो आवाज किसको सुनाई दी, भीम को। तो भीम को और इच्छा हो गई खाने की। तो भीम सोच रहे थे कि कृष्ण अकेले अकेले खा रहे हैं, मुझे बुला भी नहीं रहे हैं खाने के लिए। फिर भगवान ने क्या किया, जो सेब होती है सेब, भगवान ने सेब खाई और भगवान जानबूझ के बहुत जोर जोर से आवाज करने लगे, कट 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 ऐसा। तो जब भगवान ऐसी आवाज कर रहे थे तो भीम को और भूख लग गई। तो भीम को ऐसा हो रहा था कि ये मुझे अंदर क्यों आने नहीं दे रहे हैं, वो सारा का सारा अकेले खा जाएंगे तो मेरे लिए कुछ बचेगा ही नहीं, फिर मैं क्या खाऊंगा। तो ऐसा करके भीम को बहुत अंदर जाने की इच्छा हो रही थी। तो फिर भीम ने क्या किया, भीम बाहर से बहुत जोर जोर से बोलने लगे, इतनी जोर से बोलने लगे कि अंदर भगवान को सुनाई दे। तो भीम ने क्या बोला भगवान को, भीम ऐसा बोले सबसे पहले कि अरे कृष्ण, आपके द्वारका में बारिश नहीं हो रही है क्या? तो शायद इस वजह से आपकी द्वारका में अन्न बहुत कम है, और अन्न कम है इसीलिए आप मुझे खाने के लिए अंदर बुला नहीं रहे हैं। तो लगता है आपके यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है। तो अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ पे बहुत अन्न है तो आप मुझे अंदर बुलाओ और मुझे भोजन करवाओ। तो भी भगवान ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर जब भगवान जवाब नहीं दे रहे थे और भीम सोच रहे थे कि भगवान उनको अंदर बुलाए, तो फिर भीम ने क्या बोला, अरे आपके गले में वड़ा तो नहीं फंस गया है कि आप बोल नहीं पा रहे हो? जरा देखो, मैं अंदर आके आपके गले में से वड़ा निकाल देता हूँ। ऐसा भीम ने बोला, ताकि वो अंदर जाए और भगवान उनको खाने के लिए बैठाए। लेकिन तो भी भगवान ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर भीम को गुस्सा आया। फिर भीम बोल रहे थे, अरे आप तो सब कुछ खा जाते हो, आप पूरे के पूरे प्रलय के समय पूरे के पूरे भौतिक ब्रह्मांड को खा जाते हो। तो अभी लगता है मैं अगर अंदर आऊंगा तो आप मुझे भी खा जाओगे, फिर तो आप धीरे धीरे मेरी कुंती माता को भी खा जाओगे। तो ऐसा करके भीम मजाक कर रहे थे भगवान के साथ। तो फिर भगवान को बहुत हंसी आई और फिर भगवान हंसने लगे और फिर भगवान ने क्या किया, भीम को
अंदर बुलाया। और जब भीम अंदर गए तो फिर वर्णन आता है कि भगवान की जो भोगा की थाली थी उसमें कौन कौन सी चीजें थी जो भगवान खाते हैं। अब मैं यहाँ पे फोटो दिखाऊंगी और आपको बताना है कि ये क्या है। ठीक है, भक्ति, राधा रानी, रेवती, रुक्मणी, पंछी। ठीक है, सबसे पहले भगवान की थाली। किसकी थाली थी भगवान की? सोने की थाली सोने की थाली थी। और यस, सोने के बाउल। यस। भगवान प्लास्टिक की थाली में, कांच की नहीं थाली में, खाते स्टील थे। की थाली में नहीं खाते थे। भगवान की थाली कैसी होती थी? सोने की। सोने यस। एक सेकेंड। हम्म। और कितने बाउल थे भगवान की थाली में? कितनी कटोरी थी? 64। 64। यस। सबसे पहले ये क्या है जो भगवान खाते थे? राइस। यस, राइस। भगवान को राइस बहुत पसंद है। यस। और कैसा राइस था? एकदम व्हाइट कलर का राइस था। एकदम व्हाइट कलर का, सुंदर सुंदर घी वाला राइस। तो सबसे पहले भगवान की एक कटोरी में क्या था? राइस। उसके बाद भगवान की दूसरी कटोरी में क्या था? खीर। खीर। देखो राधा रानी भगवान खीर खा रहे हैं, तुमने बोला ना भीम को पसंद था। तो भगवान की प्लेट में बहुत सुंदर, बहुत अच्छी खुशबू वाली और जिसमें बहुत एकदम व्हाइट कलर की खीर भगवान की दूसरी कटोरी में थी। माता जी, हाँ। ये जो आपने जो खीर बताई है, वो जो लाल लाल कलर का है, वो क्या है? वो ये ये जो ऊपर है ये हाँ। रोज, रोज, गुलाब, फ्लावर, हाँ। फ्लावर। यस। उसके बाद ये क्या है बताओ? सब्जी। सब्जी तो है बट मूंग कौन सी? की सब्जी। मूंग की सब्जी। मूंग की मूंग सब्जी है, मूंग की हाँ। सब्जी। हाँ, यस। ये है मूंग। तो भगवान मूंग की दाल भी खाते थे। भगवान को मूंग की दाल भी बहुत पसंद थी। ये भी भगवान की एक कटोरी में मूंग की दाल थी। माता जी, मुझे ही पसंद है। तुम्हें भी पसंद है तो भगवान के लिए बहुत अच्छे से बनाओ, भगवान को ऑफर करो। और जब भगवान खाएंगे उसके बाद प्रसाद की तरह आप खाओ। फिर उसके बाद ये गेस करो क्या है? नींबू जूस। नींबू यस, जूस। यस। नींबू पानी। भगवान को नींबू का पानी, नींबू का रस भी भगवान साथ में लेते थे। ये तो सबको पता है। जिंजर। जिंजर। यस, जिंजर। भगवान को अदरक। अदरक। जिंजर। यस। डाइजेशन एकदम अच्छे से हो इसके लिए जिंजर बहुत हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसीलिए भगवान की थाली में हमेशा साथ में जिंजर या अदरक, आदू, गुजराती में क्या बोलते हैं? आदू। तो आदू रखा जाता था। फल। बैगन। फल बहुत फ्रूट। सारे फ्रूट्स। यस। फल। भगवान की थाली में बहुत सारे फ्रूट्स होते थे। अभी मैं जिसको बोलूंगी वो जवाब देगा, चलो। ठीक है, अभी सब म्यूट कर दो, मैं पूछूंगी। फिर बहुत सारे फ्रूट्स भगवान खाते थे। उसके बाद ये भक्ति बोलो, ये क्या है? अंडरग्राउंड वेजिटेबल। यस, यस। जो भी कंदमूल होते हैं ना, वो सब, जैसे स्वीट पोटैटो, अरवी, ये सारी चीजें भी भगवान को अलग से ऑफर की जाती थी। कंदमूल ये भगवान खाते थे। अभी रुक्मणी बताएगी। बताओ रुक्मणी। दाल। दाल है? कौन सी दाल है ये? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये क्या है? व्हाइट और ब्लैक चने। है चने? ना। माता जी, मैं बोलूं? नहीं। राधा रानी तुम बताओ। व्हाइट और ब्लैक चने। बोलना है यार। ये बहुत बोल। तीखी होती है, चलो मैं एग्जांपल दे रही हूँ, बहुत तीखा होता है। माता जी, उसका लास्ट लेटर और फर्स्ट लेटर बताओ ना।
माता जी मैं बोलूं, मुझे पता है। बोलो, तुम बोलो। माता जी ये जो ब्लैक कलर का है ना वो मरी है, और जो ये व्हाइट कलर का है ना वो चने की, अरे वो चने वो की भी दाल है। वो भी मरी है। वो व्हाइट मरी है, और ये, हाँ, काली मिर्च भी आती है और सफेद मिर्च भी आती है, दो तरह की मिर्च आती है। तो भगवान की थाली में काली मिर्च और सफेद मिर्च भी रहती थी। उसके बाद ये तो सबको पता है, भगवान को, माता जी हाँ बोलो। मिर्च। मिर्च, यस, भगवान हरी मिर्च भी खाते थे। ओके, ये बताओ ये क्या है। माता जी केले और वो शीरा। हाँ, थोड़ा थोड़ा पास में है, बोलो। केले और शीरा, शीरा शीरा केला, केळा नो शीरो है खबर ना, ना ना, केला ना शीरा नहीं। है। आइसक्रीम। शुगर, शुगर, शुगर। आप लोग यहाँ पे कैसे? खाते हैं ना गुजरात में, केले के साथ चीनी खाते हैं ना, हाँ शक्कर। तो हाँ माता जी। भगवान भी केला और शक्कर खाते थे। तो भगवान की एक बाड़की में केला और शक्कर रहता था, केला और खंड। माता जी माखन, बोलो। रबड़ी। रबड़ी से थोड़ा सा अलग है। माता जी रबड़ी। हाँ, राब राब। राब, राब भी नहीं बोल सकते एग्जैक्ट। रबड़ी। देखो, रबड़ी जैसा ही है। अच्छा, कंडेंस्ड मिल्क पता है? कंडेंस्ड मिल्क, जब हाँ माता दूध जी। में दूध में शुगर डाल के उसको बहुत पकाते हैं, पता है? रबड़ी नहीं, हाँ रबड़ी से अलग। तो वो जो कंडेंस्ड मिल्क है, वो भगवान, एक कटोरी में भगवान कंडेंस्ड मिल्क भी लेते थे। चीनी से युक्त औटाया हुआ दूध, ऐसा उसको महाभारत में बताया गया है। चीनी में दूध को ऐसे पूरा बॉईल करके पकाया गया है। तो ये माखन। माखन और शक्कर। मिश्री मिश्री। मिश्री, यस। माखन मिश्री। हाँ, माखन और मिश्री, ये तो सबको पता है। हाँ, तो भगवान को माखन और मिश्री। और महाभारत में बताया है कि भगवान को जब माखन मिश्री ऑफर करते थे तो कौन बनाता था? यशोदा माता। अभी हमको ऐसा है ना कि यशोदा माता तो वृंदावन में थे और कृष्ण तो द्वारका में थे, लेकिन महाभारत में बताया है कि यशोदा माता भी द्वारका गए थे। और वो वहां पे जब भगवान के लिए माखन बनाया जाता था तो माखन यशोदा माता ही बनाते थे, और बाकी सब देवकी माता बनाते थे। ठीक है, ये सब क्या है? पूरी। हाँ, की पूरी है। हाँ, बहुत तरह की पूरी। तो महाभारत में लिखा है कि भगवान सिर्फ, हम तो जब घर पे भगवान को ऑफर करते हैं तो एक पूरी ऑफर कर देते हैं, है ना? लेकिन जब भगवान को द्वारका में ऑफर किया जाता था तो बहुत तरह की पूरी बनाई जाती थी। तो यहाँ मैंने कुछ पूरी लगाई है। अब वो उसमें बताया नहीं है कि कौन सी पूरी भगवान खाते थे, लेकिन उसमें लिखा है भगवान, बहुत तरह की पूरियां भगवान को ऑफर की जाती थी। तो ये सब पूरी है। ये माता जी ये श्रीखंड है। राधा रानी, बताओ क्या है? रबड़ी। हाँ, ये रबड़ी है। ऐसी रबड़ी माता जी। हाँ, रबड़ी मलाई, यस। माता जी मैंने इसकी वो चॉकलेट जैसी मैंने खाई है। चॉकलेट जैसी रबड़ी मलाई। माता जी ये है ना मलाई वाली है, अरे वो क्या कहते हैं, मावा वाली जो रबड़ी आती है पता है उसको, हाँ, कैंडी, कैंडी में भी ऐसा आता है। यस यस। खजूर। है, बताओ ये नहीं क्या है? द्राक्ष। द्राक्ष। किशमिश और ये हाँ, द्राक्ष। ये वो अच्छा। चटनी, हाँ, जो काली द्राक्ष आती है ना, वो काली द्राक्ष की चटनी,
वो भी भगवान मैं खाते थे। देखो हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही है कि क्या क्या बना सकते हैं किचन में। भगवान काली द्राक्ष की चटनी भी खाते थे, और उसको क्या बोलते हैं, मुनक्खा। हिंदी में क्या बोलते हैं, मुनक्खा। मुनक्खा की चटनी। माता जी। ये किसी को नहीं पता होगा, तुलसी। इसीलिए इसीलिए इसका माता नाम जी रखा मैं है। बोलूं। माता जी मैं बोलूं। बोलो। माता जी वो पता पापड़ी आती है इसको इसको शिनशुपा बोलते हैं, शिनशुपा। ये जो दिख रहा है ना यहाँ पे, ये फल, ये पापड़ी जैसा जो है, ये इसको शिनशुपा बोलते हैं। और माता इसकी जी। हाँ माता जी पता है ऐसी वो पापड़ी आती है जिसमें से हाँ बीन्स हाँ, निकलते हैं और मुझे वो पता उसकी है, सब्जी बना के खाते सब्जी हैं। बनाते हैं, हाँ। यस। और इसको बोलते हैं शिनशुपा। तो भगवान शिनशुपा की चटनी खाते थे। उसके बाद एक सेकंड। रेवती बताएगी इस बार, ये क्या है रेवती। मैंगो की सब्जी। सब्जी। सब्जी है ये कि चटनी है, चटनी। चटनी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, सब्जी भी बोल सकते हैं। ये है आम, आम की माता जी चटनी। भगवान, देखो भगवान कितनी तरह की सिर्फ चटनियां खाते थे। हम भगवान को कितनी चटनी ऑफर करते हैं। नारियल की चटनी, या तो फिर धनिया की चटनी, बस हो गया। या तो सिंगदाने की चटनी एकादशी को। लेकिन भगवान एक टाइम पे इतनी चटनी खाते थे। फिर ये, माता जी सो रही है। नहीं मोरैया नहीं माता जी की चटनी और की चटनी आती है ना वो है बोर की चटनी। बोर की चटनी, ओके। इसको क्या बोलते हैं, ये बोर है। हाँ माता जी वो बोरी होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं करौंदी की सब्जी। सब्जी नहीं, चटनी। करौंदी का अचार भी होता है। वो हम लोगों ने अचार खाया होगा। वो अचार आता है उसका। सभी अचार में गोल 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 पीस आते हैं। उसकी चटनी। भगवान को करौंदी की चटनी बहुत पसंद है। उसके बाद ये क्या है। दाल। नहीं। सांभार। नहीं, मैंने थोड़ा फोटो अच्छा नहीं रखा ये पीछे राइस है। राइस के साथ क्या खाते हैं। मतलब सांभार या तो फिर दाल। और ओह माता जी कढ़ी। क्या। सांभार या कढ़ी। दाल। कढ़ी, कढ़ी, यस कढ़ी। भगवान की जो कढ़ी बनती थी, वो भगवान की कढ़ी में काली मिर्च होती थी, सादी मिर्च होती थी, इलायची होती थी, और भगवान की कढ़ी में कपूर होता था। भगवान को कपूर भी बहुत पसंद है। ऐसी कढ़ी भगवान खाते थे। फिर ये क्या है, बहुत तरह की चटनी। चटनी, यस। अभी हमने जितनी चटनी के नाम लिए, वो तो थोड़ी थोड़ी चटनी भगवान ने मतलब बताया है कि भगवान खाते थे। उसके अलावा भी बहुत सारी चटनियां थी जो भगवान खाते थे। और वो सभी चटनी में क्या बताया है महाभारत में, कि पुष्पों की सुगंध वाली, मतलब सभी चटनियों में अलग अलग फूलों की खुशबू आती थी। इसीलिए जब हम कोई कुकिंग करते हैं तो हमारी कुकिंग दिखने में भी अच्छी होनी चाहिए, उसकी सुगंध भी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि भगवान एकदम, जब भगवान हमारे भोगा को सूंघे तो भगवान को अच्छा लगे। तो इसीलिए जब द्वारका में भगवान को ऑफर किया जाता था, तो वो सभी भगवान की जो ऑफरिंग होती थी उसमें बहुत अच्छी सुगंध आती थी। तो ये सुगंध वाली चटनियाँ। फिर ये क्या है। रोटी। माता जी हाँ रोटी है। हाँ, पनीर। रोटी रोटी। रोटी रोटी रोटी।
अभी भगवान की रोटी कैसी रोटी होती थी भगवान की? और दो और भगवान की दही। रोटी में शहद होता था और दही होती थी। तो शहद और दही से भगवान के लिए रोटी बनती थी और सारी रोटी बहुत सुंदर होती थी और एकदम चंद्रमा के समान गोल गोल होती थी। ऐसी नहीं होती थी रोटी, ऐसी, या तो फिर ऐसी, या तो फिर ऐसी। ऐसी रोटी नहीं होती थी। भगवान जो रोटियां खाते थे वो एकदम गोल होती थी और एक बराबर होती थी। मतलब भगवान को अगर चार रोटी ऑफर की है तो चारों रोटी एक जैसी होती थी। ऐसा नहीं एक बहुत बड़ी हो गई, दूसरी बहुत छोटी हो गई, तीसरी बहुत बड़ी हो गई, ऐसा नहीं। तो महाभारत में लिखा है भगवान एक एक जैसी और एकदम गोल रोटियां भगवान खाते थे। ठीक है, उसके बाद एक मिनट, ये जो मैंने ड्रॉ किया वो सब इस पे आ गया। माता जी घी घी घी, माता जी हाँ, घी घी। यस। एक कटोरी में भगवान सिर्फ घी घी खाते थे और भगवान को का जो घी होता था वो एकदम गोल्डन कलर का घी होता था। क्यों? क्योंकि वो भगवान का जो घी था वो गाय का घी होता था। अभी भगवान डब्बे का घी नहीं खाते थे। हम कौन सा घी खाते हैं? डब्बे का घी खाते हैं, है ना। भगवान डब्बे का घी नहीं खाते थे। भगवान का गाय का निकला हुआ एकदम फ्रेश घी होता था। और वो घी कौन बनाता था? यशोदा यशोदा में। माता। हाँ, यशोदा मैया भगवान के लिए घी बनाती थी। फिर ये क्या है? एक गिलास। ये क्या है? ये ये घी है और नीचे क्या है? आटा। भगवान आटे में घी मिला के उसको भी खाते थे। देखो, एक कटोरी में गेहूं का आटा और कपूर से मिश्रित बिलोया हुआ घी। मतलब घी, घी में थोड़ा आटा, थोड़ा कपूर और मस्त उसको मिला के भगवान खाते थे। ये क्या है? समोसा नहीं। समोसा समोसा। माता जी खारी। चंद्रकला चंद्रकला बोलते हैं। माता जी चंद्रकला। खजा। चंद्र चंद्रकला हो माता जी ये। चंद्रकला। देखो, इसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? सोहाल। नॉर्थ में बोलते हैं सोहाल। अब मुझे पता नहीं इसको गुजराती में क्या बोलते हैं, बट ये ऐसा पूरी जैसा होता है। गुजराती में मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं। मेरी मम्मी भी बड़ा। माता बट जी इसको गुजराती में चंद्रकला कहते हैं। ओके, ओके, तो चंद्रकला ये भगवान खाते थे। उसके बाद ये मीठी पूरी आती है ना, वो है। हाँ, नमकीन पूरी। हाँ, नमकीन पूरी। भगवान अलग अलग तरह की पूरी भी खाते थे। जैसे हम बनाते हैं ना मेथी पूरी, मसाला पूरी, वैसे भगवान ड्राई पूरी भी अलग से खाते थे। ये केक केक नहीं, नहीं, ये केक नहीं है। राधा रानी को पता होगा ये क्या है। नॉर्थ में मिलता है ये। सोचो, सोचो, सोचो। घेवर। घेवर, यस, राइट। भगवान क्या खाते थे? घेवर। घेवर भगवान को बहुत पसंद था। इसको बोलते हैं घेवर। बहुत मेहनत से बनता है घेवर। एक 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 ऐसे ऐसे एक एक ड्रॉप करके ये पूरा बनाया जाता है। फिर ये तो सबको पता है। जलेबी हाँ। जलेबी यस, भगवान को जलेबी बहुत जलेबी। पसंद थी। देखो, ये सब हम क्यों देख रहे हैं? कि हमें पता चले कि हमें भगवान के लिए क्या क्या बनाना चाहिए। ये सब हमारी सेवा है। जलेबी भगवान को, यस। के बाद एक मिनट, मैं जिसको बोलूंगी। अभी रेवती बहुत देर से नहीं बोली है। रेवती बताओ ये क्या है? तुम्हारी मम्मा बनाती है, रेवती?
माता जी मैं बोलूं? नहीं, माता जी पहले माता जी मैं बोलूं? रेवती, आज तो रेवती बोलेगी। ये क्या है रेवती, बताओ। मालपुआ। यस, मालपुआ। मालपुए भगवान को बहुत पसंद थे। ये घारी। नहीं, इसका नाम घारी नहीं है, कुछ और नाम है। घुघरा घुघरा। हाँ, घुघरा। यस, गुजिया और घुघरा दोनों नाम है। गुजराती में घुघरा बोलते हैं और हिंदी में गुजिया बोलते हैं। तो गुजिया भगवान खाते थे। फिर ये तो सिंपल है, सभी को पता है। सेव 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 यस, सेव। सेब। भगवान सेब या तो फिर गुजिया, ये भगवान खाते थे। के बाद ये पापड़। 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 किसका पापड़ है ये? पपसीता। पंपकिन का। ये पंपकिन को क्या बोलते हैं? कुम्हड़। ठीक है, तो भगवान पंपकिन का पापड़ खाते थे। और ये दूसरा पापड़ किसका है? हम जो घर में पापड़ भगवान को ऑफर करते हैं, वो कौन सा पापड़ होता है? अड़द 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 का होता है ना वो लिज्जत पापड़ होता है ना वो है ये। हाँ, उड़द का पापड़ ये। अब देखो भगवान, अभी आगे जो आएगा ना, भगवान कौन कौन से वड़े खाते थे। और बताया है कि भगवान के वड़े में क्या क्या होता था। हींग, जीरा, काली मिर्च और अदरक होता था। और भगवान के वड़े बिल्कुल भी चिकने नहीं होते थे। जैसे हम वड़ों को तलते हैं तो ऐसा नहीं होता था, अरे ये वड़े में से तो पूरा घी टपक वो घी या तेल ऐसे टपक रहा है। नहीं, उसमें बताया है महाभारत में कि भगवान के वड़े इतने परफेक्ट होते थे कि उसमें किसी में भी तेल या घी दिखाई नहीं देता था। इतने सुंदर वड़े होते थे। ये कौन सा वड़ा है? सबको पता है। दही वड़ा। हाँ। दही वड़ा। हाँ, महाभारत में बताया है कि दूध में थोड़ा थोड़े दूध में भिगो के फिर दही के साथ ये वड़े भगवान को सर्व किए जाते थे। तो ये दही वड़ा। ये ये कौन से वड़े किसमें भिगोए हैं? ये बाजू में देखो कुछ इमली है। के चटनी में। इमली के चटनी में। हाँ, इमली की चटनी इमली में। की चटनी। हाँ, देखो ये बाजू में इमली है ना, तो इमली की चटनी में भिगोए हुए बड़े अलग से भगवान खाते थे। ओके। फिर उसके बाद ये किस में भिगोए हुए बड़े हैं? पास्ता। चेरी की चटनी आती है ना उसमें। हाँ, आम के रस में, आम रस आम। में भिगोए हुए बड़े। आम रस में भगवान ऐसे बड़े भी खाते थे जो आम के रस में भिगोए हुए होते थे। बस फटाफट फटाफट, ये क्या है? ये द्राक्ष है वो भिगोई हुई द्राक्ष वो बड़ी बड़ी हो जाती है ना वो है। हाँ, तो भगवान दूसरे बड़े ऐसे थे जिसको, जो द्राक्ष का जो जूस होता है उसको, उसमें भगवान के लिए बड़े भिगोए जाते थे। फिर ये क्या है? भजी। हाँ, भजिए। बट भजिए किस में भिगोए हैं? किस में भिगे कढ़ी हैं? में कढ़ी कढ़ी कढ़ी। हाँ, कढ़ी में भिगो। हाँ, यस, कढ़ी में भिगोए हुए बड़े। ऐसे बड़े भी भगवान खाते थे जो कढ़ी में भिगोए हुए थे। भजी। ये शायद मुश्किल है आप लोगों से गेस करना। मैं बता देती हूँ। ये जो जल दिख रहा है उसमें ये येलो येलो दिख रहा है, छोटे 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 बहुत सारे येलो येलो डॉट्स, वो हाँ राई माता है। जी। राई, पता है दो राई आती है, एक ब्लैक राई आती है, एक येलो राई आती है। तो भगवान को राई का जल बनाया जाता था और वो जल में वड़े भिगोए जाते थे और ऐसे वड़े भगवान खाते थे। उसके बाद ये कैसे वड़े हैं? ये किसमें भिगोए हुए हैं? कढ़ाई। है कढ़ाई में। हाँ, कढ़ाई में तो भिगोए हैं। कढ़ाई वड़ा। वो ऐसे। दिखने में कैसा लग रहा है? देखो, देखने से पता चल जाना चाहिए कौन सी चीज मीठी है, कौन सी क्या। देखो, चाशनी मीठे चाशनी। मीठे। यस, यस, चाशनी।
तो मीठे शुगर में भिगोए हुए वड़े भी भगवान खाते थे। सोचो कितने तरह के वड़े आज हमने सीखे। तो भगवान को ये वड़ा भी बहुत पसंद था। शक्कर के जो पानी होता है ना, उसमें भगवान के वड़े भिगोए जाते थे। देखो इसका तो नाम पहले ही आ गया। अब भगवान कौन सी मिठाई खाते थे? खारिक। खारी पता है बर्फी। सूखा सूखा हुआ खजूर होता है, तो सूखे हुए खजूर की मिठाई बनाते थे और हाँ भगवान मैं उसकी मिठाई भगवान खाते थे। और माता जी ये है ना डीमार्ट में भी मिलता है ऐसा खजूर। अच्छा हाँ, डीमार्ट में मिलता है, यस। ओ, ये किसकी मिठाई है? ये कप वो नहीं वो क्या कहते हैं वो कप कप नहीं 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 मुझे याद वो कोपरा, नहीं हाँ। कोपरे की कोपरे की कोपरे की मिठाई है ये कोपरा होता है ना उसकी मिठाई है कोपरा। गरी गरी बोलते हैं या कोपरा, दोनों बोल सकते हैं। ये नारियल की बर्फी है, नारियल की बर्फी भगवान खाते थे। फिर माता यहाँ जी पे हमारे आगे ऐसा बताया है कि भगवान अलग अलग बीज जो होते हैं ना, मुखवास बीज, अलग अलग बीजों की बर्फी खाते थे। जैसे अलसी की बर्फी, फिर पंपकिन के सीड्स की बर्फी, तिल की बर्फी। ऐसे भगवान अलग अलग जो बीज होते हैं ना, अलग अलग बीजों की बर्फी भी भगवान खाते थे। तो ये सब हम भगवान के लिए बना सकते हैं। इतने सारे ऑप्शन है, देखो। माता जी वो जो पंपकिन के सीड होते हैं ना वो तल होते हैं वो सब मुखवास की तरह भी खाते हैं सब लोग। हाँ सब खाते हैं, हमें उसकी स्वीट्स भी हम भगवान के लिए बना सकते हैं। उसके बाद ये एक स्वीट है, उसमें यहाँ सेंटर में क्या है वो मुझे बताना। आ, एक मिनट। ये माता जी टूटी फूटी है बीच में। नहीं, और गेस करो। जैली दाल आती। नहीं, दाल देखो उसमें क्या किया है, मैं एक हिंट देती हूँ कि इसको ऐसे रैप किया है और फिर उसके अंदर ये कुछ लगाया है जिससे वो खुले नहीं, और फिर उसको चाशनी, उसको फ्राई किया है, फिर उसको चाशनी में भिगोया है। वो तो कोई ये दाल है। पापा ऐसा वो रोज भी होता है ऐसा पता है आपको गोल 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 करते हैं फिर सब जगह से ओपन करते हैं और फिर चाशनी में भिगोते हैं तो कुछ ऐसा है बताओ। पर ये माता जी सेंटर में जो है ना, ये उसकी स्वीट है। मेन इसमें जो टेस्ट आता है वो इसका आता है, ये जो बीच में सेंटर में लगाया है ना वो। अच्छा, माता जी आगे। लौंग की मिठाई लवंग। लौंग लवंग पता है ना? लवंग गुजराती में लवंग बोलते हैं। लविंग। यस, लविंग, माता जी यस। नहीं करता क्या? मन नहीं करता कैसे नहीं भाव हाँ? नहीं भावे हाँ तज नहीं भाव मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है पंछी, तुम क्या बोल रही हो? तज पत्ता? साटा साटा? अच्छा साटा, हाँ वो साटे के जैसे ही होती है और उसमें बीच में लौंग लगाते हैं। यस, साटे के जैसा बोल सकते हैं। उसके बाद ये सेवैया। है हाँ, ये कैसी सेवैया। दूध में सेवैया नहीं बनाते हैं? सेवैया की खीर। पर माता जी ये तो खीर जैसा लग रहा तो खीर ही है ना, सेवैया की खीर ही बनती है। पर सेवैया सेवैया को तो दूध क्या कहते हैं दूध में सेवैया डालते हैं शक्कर डालते और पिलाते हैं ये तो सेवैया बन गया ये क्या है यही जड्डा सेवैया है। जड्डा है ये देखो, तो। दूध के अंदर सेवैया डाली है और ड्राई फ्रूट्स डाले हैं। तो भगवान को, इसको फेनी भी बोलते हैं। जो सेव होती है ना, ये लंबी लंबी सेव, उसको फेनी बोलते हैं। तो भगवान के लिए दूध घी और शक्कर में ये बनाया जाता था। मतलब भगवान को जो मीठी सेवैया है वो भी बहुत अच्छी लगती है, तो ये भगवान के लिए बना सकते हैं। फिर ये क्या है? खिचड़ी खिचड़ी। माता ये जी पुलाव है पुलाव। खिचड़ी है, खिचड़ी। पुलाव तो एकदम राइस खिले खिले होते हैं, इसमें कैसे है, सब कुछ मिक्स है, इसलिए ये हो गई खिचड़ी। ये तो आ गया, खुद ही आ गया सामने लिखा हुआ, पेड़े। पेंडे पेंडे यस। पेड़े पेड़े। ये गुलाब जामुन है गुलाब जामुन। कहाँ से? गुलाब जामुन नहीं है ये, ध्यान से देखो। लड्डू हाँ, किस चीज के लड्डू है ये, किस चीज के लड्डू है? मोतीचूर के लड्डू, हाँ। ये मोतीचूर के लड्डू है।
तो भगवान को मोतीचूर के लड्डू बहुत पसंद है। लड्डू। भगवान मोतीचूर के लड्डू खाते हैं, बहुत खाते हैं। माता जी, हाँ, चूरमान के लड्डू। चूरमान गुजराती में चूरमान बोलते हैं। नहीं, चूरमा तो हाँ, अलग होता है। चूरमा अलग होता है, पता नहीं मुझे मोतीचूर को बोलते हैं क्या। ये किसके लड्डू है बताओ। बेसन के लड्डू। हाँ, ये बेसन के लड्डू है। भगवान बेसन के लड्डू भी खाते थे। फिर ये कोपरे के लड्डू, कोपरे उसके लड्डू है और उसके ऊपर बादाम है। नहीं, हाँ, ये लड्डू है, उसके ऊपर कोपरे का लेप लगा है और उसके ऊपर बादाम रखी है। नारियल के लड्डू। हाँ, भगवान को नारियल के लड्डू भी बहुत पसंद थे। देखो, देवकी माता ये सब भगवान एक टाइम में इतना खाते थे, और रोज भगवान ऐसे एक टाइम में भगवान इतने सारे बड़े, इतनी सारी स्वीट, इतनी सारी सब्जी खाते थे, सोचो। और हम भगवान को क्या खिलाते हैं? डोसा। माता डोसा जी, खिलाते हैं भगवान भगवान कितना खाते हैं? को। 64 हाँ, भगवान आइटम्स। इतना खाते हैं। फिर ये किसके लड्डू है? 64 आइटम्स। ये मैंने देखे थे पर नाम नहीं आता। ना हो या वे हाँ, ये है तिल के लड्डू। अच्छे से दिख नहीं रहा माता जी। अच्छा, ये तिल के लड्डू है। अभी कौन? ये मैं मगज, बता दी। मगज, मगज के लड्डू। मगज के लड्डू। हाँ, ये चने के लड्डू है। जो चने की दाल आती है ना, वो चने की दाल को रोस्ट करके उसके लड्डू। माता जी, इसको मगज कहते हैं। मगज। हाँ, और ये है भगवान के। चूरमे के लड्डू, चूरमा होता है ना। और और उसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो मैं बता देती हूँ, वो नहीं पता चलेगा। गोंद। गो पता है? गोंद डालते हैं। उसमें लड्डुओं में गोंद डालते हैं, वो हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। भगवान को भी गोंद के लड्डू बहुत पसंद है। वो गुंदर होता है। गुंदर, हाँ वही गुंदर। गुंदर के लड्डू। ये कौन सी सब्जी है? ये अचार है, अचार। ये पड़। ठीक है, मैं हिंट देती हूँ। ये पर्पल कलर का होता है। पर्पल नहीं, आ, हाँ शायद पर्पल कलर का ही होता है। माता जी, खाली कटहल। मतलब पर्पल कलर का कौन सा फ्रूट माता जी, वेजिटेबल? कटहल। कटहल नहीं, कटहल तो ग्रीन कलर का होता है। ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट। अरे ड्रैगन फ्रूट पर्पल क्यों है? ड्रैगन फ्रूट पर्पल कहाँ होता है? माता, ये वत्सव। रुक जाओ, मुझे देखने दो इसका गुजराती का नाम क्या है। फ्रूट, ड्रैगन फ्रूट। माता जी, ये आम पापड़ है। अरे हाँ, वो आम है सारा, उस सारे तो यार। देखो माता जी, आम पापड़ है। आम माता पापड़ जी, नहीं। आम पापड़ है। ठीक है, मैं बता देती हूँ, चलो। इसको हिंदी में बोलते हैं जमीकंद, गुजराती में बोलते हैं रतालू। रतालू देखा है? देखो, मैं बताती हूँ रतालू। देखो, ऐसा होता है। दिख रहा है? हाँ माता जी, अ, अम, वो उसमें होता है। बस, तो ये रतालू का अचार भगवान खाते हैं। उनको रतालू का अचार बहुत पसंद है। फिर ये आपको पता नहीं चलेगा, ये एक फूल होता है जिसको सिंधुवर सिंधुवर बोलते हैं। भगवान बहुत सारी ऐसी चीजें खाते थे जो हमें पता भी नहीं है, तो सिंधुवर के जो फूल होता है उसका अचार भगवान को पसंद है। फिर ये किसका अचार है? माता जी, ऑरेंज की चिप्स की है और फिर उसका अचार बनाया है। हाँ, वो चिप्स नहीं, ऐसे स्लाइसिस किए हैं। हाँ, भगवान नारंगी का अचार भगवान खाते थे। फिर ये किसका अचार है? एक मिनट, भक्ति तुम मत बोलना। अचार, इमली। हाँ, बोल दिया। इमली का अचार। यस, ये इमली का अचार है। तो इमली का अचार भगवान खाते थे। ये कुकुम्बर, कुकुम्बर। हाँ। यार, ये कुकुम्बर नहीं है। हाँ, कुकुम्बर है।
यस, ककड़ी, ककड़ी का अचार। हाँ और महाभारत में बताया है कि भगवान ऐसी वैसी कोई ककड़ी नहीं खाते थे, भगवान वो ही ककड़ी खाते थे जिसमें 10 लाइन होती थी। मतलब ये जो माता लाइन जी, होती है, पता है ये, तो ऐसी 10 धारी वाली ककड़ी का ही अचार भगवान खाते थे, स्पेशल। माता जी, हाँ, गुजराती में उसको वो तुरियो कहते हैं। हाँ, तुरियू, यस। ओके, बस अब थोड़ा बचा है। ये किसका अचार है? नींबू, हाँ, नींबू, नींबू का अचार, यस, नींबू। नींबू का अचार, राइट। ये किसका अचार है? आमला का अचार, आमला का अचार, आमला होता है। नहीं, ये आंवले का नहीं है। आमला माता जी, आमला। टीडे का अचार। हाँ, टिंडे का अचार। हम लोगों को टिंडे पसंद नहीं है। टिंडे कैसे होते हैं पता है? दूधी होती है ना, दूधी, लौकी, लौकी की जैसे गोल गोल आते हैं, तो भगवान वो उसका अचार खाते हैं। પેલા બહુ ખાટા ખાતા હોય ને ઉપર આમ કાકડા 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 હોય આમ. फिर ये किसका अचार है? યાર આડો છે લીલ પત્તા માતા जी, वो तो देखा है, नाम ये नाम बताओ इसका, ये नाम देखो मैंने बाजू में ड्रॉ किया है, उसका अचार है, वो क्या है? बिल पत्ते का अचार। ये बिल पत्रा है? ये पत्ता कहाँ है? ये तो बहुत बड़ा फ्रूट है। कठोर कठोर नहीं। इसको क्या बोलते हैं इसको? ये बहुत, देखो, ये समर में आता है, इसका जूस भी बनता है, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत ठंडा होता है। कोठू, मतलब कोठा कोठू होता है ना, उसका अचार है। नहीं, कोठू नहीं, कोठू अलग चीज होती है। ना ना ना, गुजराती में कोठू क्या है? कोठू अलग होता है, कोठू तो सब्जी होती है, कोठू तो सब्जी होती है, ये तो फ्रूट है, फ्रूट। दादा जी, गुजराती में ना उसको कोठू कहते हैं। એટલે કોળું અલગ હોય, માતાજી કોઠું ચટણી બને, ચટણી કોળું अलग है, कोड़ू अलग है, और कोठू का अचार है ये, क्योंकि गुजराती में ना इसको कोठू कहते हैं। ओके, दिस इज बेल, बेल। मतलब हिंदी में बेल, पर ओके, हमारे गुजराती में उसको गुजराती में, कोठू कहते ओके हैं। ओके ओके, बेल। ओके ओके, गुजराती में कोठू बोलते हैं, मेरे प्रभु जी बोल रहे हैं, ठीक है। हम जीत गए। ओके, उसके बाद अच्छा, ये क्या है? जिसका उसका नहीं वो तो एक जातु है आचार पेलू हमें इतनु दी आमला का आचार है ये, आंवले का अचार, यस, ये आंवले का अचार है, राइट। तो भगवान एक टाइम में इतने सारे अचार खाते थे, कितने सारे अचार, और कैसे बनाते हैं वो भी मैं बताऊंगी। ये किसका अचार है बताओ? ये बेल ब्रिंजल का ना हमें राधा रानी तुम बोलो, तुमने बोला था ये पहले, तुमने या रुक्मणी ने ये नाम बोला था अभी। कंकोड़ा नहीं, कंकोड़ा है, ये जगन्नाथ जी को बहुत पसंद है, जगन्नाथ जी को बहुत पसंद है। कटहल, यस, कटहल। जगन्नाथ जी को कटहल का अचार बहुत पसंद है, और इसलिए भगवान को द्वारका में कटहल का अचार दिया जाता था। भगवान कटहल नहीं होता। हाँ, कटहल कटहल को क्या बोलते हैं गुजराती में पता नहीं, लेकिन ये कटहल है, कटहल का अचार। फनस, हाँ जी, फनस। माता जी खजूर का अचार है। हाँ, ये खजूर का अचार है। यस, दाब का अचार मतलब खजूर का अचार। हाँ। ये तो नहीं पता होगा, ये इसको अमड़ा बोलते हैं, अमड़ा, अमड़ा, अमड़ा। हाँ, ये गोल गोल होते हैं ना, ये अमड़े का अचार। क्या होता है? फिर ये किसका अचार है? ये फोटो से नहीं पता चलेगा, मैं बता देती हूँ।
केले का अचार। केले का अचार। केले का अचार, माता हाँ। जी माता जी केले ग्रीन कलर के नहीं होते हैं। जो कच्चे कच्चे केले होते हैं ना, भगवान कच्चे केले का अचार बनाते थे भगवान के लिए, और भगवान कच्चे केले का अचार खाते थे। अंदर नहीं था वो उनको वो केले का जो वो होता है वो छोड़ के नहीं देते थे। नहीं, जब जब अचार बनाते हैं तो वो तुरंत नहीं देते, वो बाहर का कवर रहता है ना, वो धीरे धीरे पक जाता है। जैसे आम होता है ना, आम आम पक जाता अच्छा है, अच्छा। वैसे ही हाँ समझ गया समझ गया। नींबू पक जाता है, वैसे ही उसका जो बाहर का छिलका होता है वो पक जाता था। बड़ी हो गया। फिर ये तो सबको पता है ये हाँ, किसका। मिर्ची का अचार। यस, नाला भगवान मिर्ची का अचार भी खाते थे। यस, नाम करे छे वो जो तू उभा થઈ ગયો। भक्ति, अब रुको 2 मिनट। अब देखो यहाँ पे क्या बताया है कि भगवान ये सारे अचार खाते थे, क्योंकि अचार खाने से क्या होता है, जो शरीर की वायु है वो वायु संतुलन में रहती है। देखो यहाँ पे बताया है, वायु संतुलन के लिए शरीर में कफ पित्त वायु होता है ना, तो वायु को बैलेंस करने के लिए भगवान को यहाँ पे अचार दिया जाता था। और अचार कैसे बनता था कि ऐसा नहीं है कि सीधा अचार बना दिया और तुरंत दे दिया। पहले अचार बनाते थे, फिर 3 साल तक वो अचार को सरसों के तेल में भिगोया जाता था, और सरसों के तेल में भिगोने के बाद उसको घड़े में रखा जाता था, और फिर घड़े में रख के 3 साल के बाद वो अचार तैयार होता था, और फिर वो भगवान को दिया जाता था। अभी तो हम कैसे अचार बनाते हैं, इंस्टेंट इंस्टेंट अचार, अभी काटा और अभी बना दिया। लेकिन भगवान के लिए जो अचार बनाए जाते थे वो ट्रेडिशनल वे से बनाए जाते थे, इसलिए उसको 3 साल तक सरसों के तेल में भिगो के घड़े में रखा जाता था, और जब वो एकदम मस्त पक जाता था तब भगवान को वो अचार ऑफर किया जाता था। तो ऐसे ये थी भगवान की 64 कटोरी वाली थाली। माता जी हाँ मैं एक चीज दिखाऊं। हाँ, बताओ। ये क्या बनाया है? ओह, तुमने ड्राइंग बनाई है, बहुत सुंदर। अर्पण ड्राइंग बनाई है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखो, ओह 2025, वाओ वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। किसके लिए बनाया है ये तुमने? जगन्नाथ जी के लिए, कि बलराम जी के लिए, कि राधा गिरधारी के लिए? राधा गिरधारी के लिए। राधा गिरधारी के लिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। तो देखो, आज हमने कितनी सारी चीजें सीखी ना, कि भगवान को क्या क्या खिला सकते हैं। तो अभी आपको अच्छा अच्छा सीखना है, अच्छी अच्छी कुकिंग सीखनी है, ताकि भगवान के लिए बनाए। भगवान को इतना सारा पसंद है, आप जो बनाना चाहोगे भगवान खाएंगे। लेकिन बहुत अच्छा होना चाहिए, दिखने में सुंदर होना चाहिए, बहुत अच्छी स्मेल होनी चाहिए उसकी। इस तरह का भोगा भगवान के लिए बनाना है। देखो, देव की माता खुद भगवान के लिए बनाती थी, उनके पास इतने सारे सर्वेंट्स थे, फिर भी भगवान के लिए कोई सर्वेंट नहीं बनाता था, भगवान के लिए देव की माता ही बनाती थी। इसलिए हमको हमें भी भगवान के लिए कुकिंग सीखना है, ठीक है, अच्छे से। ओके, तो आज